Hello dear students. In this lecture we will discuss about software design process. So now our focus is on design. और SDLC की बात करें तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस है ना। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास आ चुकी हैं, देन उनको रिफाइन करके हमने SRS बना लिया। नाउ वी कैन प्रोसीड विद डिजाइन। सो रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में आई? SRS के फॉर्म में आई। अब हमने डिजाइन शुरू किया। डिजाइन में जो भी चीज हम कंक्लूड करेंगे वो डेवलपर डायरेक्टली यूज करने वाला है। सो डेवलपर के लिए बेसलाइन क्रिएट कौन करेगा? डिजाइन करेगा। मतलब इस स्टेज पर जब सबसे लास्ट में जब अपन यहां पर पहुंच जाएंगे तो डेवलपर इस डॉक्यूमेंट को जो डिजाइन के बाद जनरेट होगा उसको ब्लाइंडली फॉलो करने वाला है। अगर यहां गलती है तो आगे भी गलती होगी। अगर यहां सब कुछ करेक्ट है तो आगे भी डेवलपर उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर करेक्ट नहीं कर पाता है तो आगे आपको पता है टेस्टिंग टीम इसका टेक केयर करती है और टेस्टिंग टीम फिर वापस से रीसबमिट करती है डेवलपर को। डेवलपर वापस से टेस्टिंग टीम को रीसबमिट करता है। तब तक चलता है ये प्रोसेस जब तक फाइनली करेक्ट मॉड्यूल रेडी ना हो जाए। ठीक है। सो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर भाई साहब ने जो भी रिक्वायरमेंट हमें दी है या क्लाइंट ने हमें जो भी रिक्वायरमेंट दी है उन्हें हम एक सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। हमने कन्वर्ट किया है SRS में एंड देन हमने कन्वर्ट किया उसको एक डिजाइन में। अब वो डिजाइन क्या होगा और डिजाइन क्यों इन्हें प्रेफर किया जाता है, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो अपन देखें। सो यहाँ पे डिजाइन अपना बन के रेडी। अब ये जो डिजाइन होगा वो ग्राफिकली भी हो सकता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं मॉड्यूलर अप्रोच में, है ना। सो वो जो भी है ना तरीका हम फॉलो करेंगे। डिजाइन की वेरियस स्ट्रेटेजीज हैं। इसमें स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो हमारा मेन फोकस यहाँ पर रहेगा UML पे, दैट इज स्टैंड्स ऑन यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। Software design is a process to transform user requirement into some suitable form which help the programmer in software coding and implementation. Developer को coding और implementation करने में मदद करने वाला होना चाहिए डिजाइन। डिजाइन सॉफ्टवेयर की कोडिंग और इंप्लीमेंटेशन में हेल्पफुल होना चाहिए। फॉर असेसिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स an SRS या software requirement specification document is created, whereas for coding and implementation there is a need of more specific and detailed requirement in software terms. SRS बन गया लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और कोडिंग वाले को ना एक गैप दिख रहा है, तो उस गैप को कौन फुलफिल करेगा? डिजाइन फुलफिल करेगा, क्योंकि ये और डिटेल्ड वे में डायग्रामेटिकल वे में रिप्रेजेंटेशन रेडी करेगा और कोडिंग टीम को देगा। The output of this process can directly be used by the developer, और जिसमें वो implementation किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर देगा। सो प्रोसेस पूरी वही है जो भी अब मैंने आपको बताई। जितने भी अभी लैंग्वेज मैंने आपको बताई है उसका निचोड़ ये है, SRS रेडी होगा एंड डिजाइन डायग्राम बनेगा, उसको डेवलपर यूज करेगा। कहानी अभी तक यही है। अब एक टर्म आता है दैट इज नोन एज आर्किटेक्चरल डिजाइन। सो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है ये एक टर्म है जो समझने वाली बात है। जैसा कि हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ है इस पे कि एक घर बनाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए हम आर्किटेक्ट के थ्रू नक्शा बनवाते हैं, घर का मैप बनवाते हैं। तो यहां पर भी सॉफ्टवेयर के टर्म्स में आर्किटेक्ट ही वो रोल प्ले करेगा। आर्किटेक्ट पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स की बात सुनेगा एंड देन फाइनली डिजाइन को फाइनलाइज करेगा। सबके स्टेक होल्डर्स के सारे कंसेंट विजुलाइज किए जाते हैं और उसके बाद ही आर्किटेक्ट अपना डिसीजन लेता है। और वो जो डिजाइन होता है वो बेसिकली क्या बताता है? आर्किटेक्चरल डिसीजन, डिजाइन डिसीजन जो होते हैं उनको कंटेन करता है। आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसीजंस को ये डिजाइन डायग्राम कंटेन करेगा जो कि आर्किटेक्ट द्वारा फाइनलाइज किए जाते हैं। So architectural design defines the relationship between major structural elements of the software, the design patterns that can be used to achieve the requirements that have been defined for the system. समझिएगा बात को।
एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो डिजाइन डायग्राम लिखा जा रहा है उसमें हमने सर्टेन स्टेप्स बनाई, ठीक है, और उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ये आर्किटेक्चरल वे में डिफाइन की गई स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लाइकवाइज। अब ये डिजाइन डायग्राम में फ्लो कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। एक सर्टेन डिजाइन पैटर्न को हम रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ, अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो आर्किटेक्चर्स की बात करूं तो क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर है ना, एक पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आप जैसे सुनेंगे आपके दिमाग में एक इमेज जाएगी कि सर्वर जो सर्व करेगा, क्लाइंट जो इंफॉर्मेशन को यूज करेगा या इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करेगा, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म सब कुछ आपके दिमाग में आ जाए। क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बोला क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, देन यू स्विच ऑन टू दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। सो यहां पर भी टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, यहां पर भी हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन टेम्पलेट की बात कर रहे हैं जो आर्किटेक्ट, अब यहां पर एक और एक्टर है जिसको हम वैल्यू देने जा रहे हैं, दैट इज, और वैल्यूएबल है भी वो आर्किटेक्ट। ये पर्सन यहां पर डायग्राम को फाइनलाइज करेगा और सर्टेन पैटर्न या स्टाइल को फॉलो करेगा, और फॉलो करने के पीछे जो मोटिवेशन है वो है यूजर की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब कौन कौन से डायग्राम्स बन सकते हैं ये अपन देखते हैं। सो आप सभी के सामने एक डायग्राम शो हो रहा है स्क्रीन पर। द सेंटर ऑफ दिस डायग्राम, इन द सर्कल यू कैन सी डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या है, यहां पे बस इतना समझिए कि डेटा अबाउट डेटा है डेटा डिक्शनरी, मेटा डेटा यू बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजिकल चीजें लिखी होंगी जिनके बारे में बताया गया हो, ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी किस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड देन उस पर्टिकुलर डेटा डिक्शनरी के साथ आप तीन पर्टिकुलर डायग्राम देख पा रहे होंगे। द वन दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम, अनदर वन इज अ स्टेट चार्ट डायग्राम, एंड द थर्ड वन इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और ये डायग्राम जब अगले, ये जो सेकंड लेयर है जब थर्ड लेयर पे पहुंचती है तो ये पर्टिकुलर डायग्राम किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे बनाए जाते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या बताता है, डेटा ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन बताता है। डेटा फ्लो डायग्राम बताता है प्रोसेस कैसे आगे बढ़ रही है, प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन बताता है। और स्टेट चार्ट डायग्राम ये बताएगा स्टेट कैसे आगे बढ़ रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे पहुंच रहे हैं, मतलब कंट्रोल के बारे में बताता है, ठीक है। तो स्टेट चार्ट डायग्राम कंट्रोल के बारे में बता रहा है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डेटा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में बता रहा है, और डेटा फ्लो डायग्राम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के लिए लिखा जाता है या बनाया जाता है। अब ये डायग्राम्स के साथ डिजाइन मॉडल आपको साइड में एक पिरामिड या ट्राइंगल दिख रहा है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस, पर्टिकुलर डिजाइन की प्रोसेस लिखी हुई है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द कंसेप्चुअल लेवल डिजाइन, जहां पर आप चीजों को कॉन्टेक्चुअली विजुलाइज कर रहे हैं। तो ये मैं उल्टा इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इससे हम कॉन्सेप्ट से फिर जाएंगे इंटरफेस की तरफ, इंटरफेस से आर्किटेक्चरल डिजाइन की तरफ जाएंगे, और हमारा जो मेन बेस स्ट्रक्चर है वो डेटा से इंस्पायर्ड होता है। सो फिर हम डेटा की तरफ जाएंगे। सो आप इसको ऐसे विजुलाइज करते हैं, पहले डेटा आएगा, डेटा से हमारा आर्किटेक्चर बना, आर्किटेक्चरल डिजाइन फाइनलाइज होगा क्योंकि डेटा इज द फर्स्ट मोटिवेशन, है ना। देन आर्किटेक्चरल डिजाइन रेडी होगा, देन उसके बाद इंटरफेस डिजाइन रेडी होगा, इंटरफेस स्क्रीन्स बनाई जाएंगी, है ना, इंटरफेस मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, एंड देन कंपोनेंट बनके तैयार होंगे। सो लास्ट में अपन को कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। और ये कंपोनेंट मिलने के पीछे ये तीन लेयर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आपको जो एरोज दिख रहे हैं उन एरोज से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डेटा जो डिजाइन है उस डेटा डिजाइन के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से डायग्राम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके लिए डेटा डिजाइन के लिए आप देखो तीन एरोज आपको देख पा रहे होंगे। डेटा डिक्शनरी, जहां से डेटा होगा, डेटा इंस्पायर्ड होगा, और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन जो कि ईआर डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू दी जाती है, उसका एरो आपको दिख रहा है। एंड आपको दिख रहा होगा कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। सो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन जो स्टेट चार्ट डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो आपको रहेगा। सो डेटा डायग्राम्स हो गए। देन हम बात करें आर्किटेक्चरल डायग्राम्स की। सो आर्किटेक्चरल डायग्राम में आपको दिख रहा है डेटा फ्लो डायग्राम का एरो, है ना,
एंड देन अगर अपन बात करें इंटरफेस डिजाइन की, तो इंटरफेस डिजाइन में आपको दिख रहा है डेटा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन का एरो एंड डेटा फ्लो का, अगेन डेटा फ्लो डायग्राम का एरो। देन कंसेप्चुअल लेवल की बात करें तो कंसेप्चुअल लेवल में आपको दिख रहा है डेटा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन का एरो, ठीक है। सो कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, सॉरी कंसेप्ट बोल रहा हूं मैं, इट इज कंपोनेंट लेवल डिजाइन। सो टॉप लेवल जो है वो है कंपोनेंट लेवल डिजाइन, देन इंटरफेस डिजाइन, देन आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड देन डेटा। मैं इसको फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूं। डिजाइन मॉडल में सबसे पहले हमारे पास डेटा होगा, उस डेटा के बेसिस पर और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम आर्किटेक्चर फाइनलाइज करेंगे। उस आर्किटेक्चर के बाद हम इंटरफेस डिफाइन करेंगे कि किस पर्टिकुलर वे में वो इंटरेक्शन होगा एंड देन फाइनली हमारे कंपोनेंट तैयार हो जाए। तो ये, और इन पर्टिकुलर पिरामिड को या डिजाइन मॉडल को ग्रो करने में ये जो आपको सर्कल में जो मैंने डायग्राम्स लिखे हैं तो वो पर्टिकुलर डायग्राम्स आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ये डायग्राम था। देन हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन की अगेन। सो सॉफ्टवेयर डिजाइन इज एन इटरेटिव प्रोसेस through which requirements are translated into blueprint for constructing the software. So software design की बात करें अपन तो सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है, एक इटरेटिव प्रोसेस है, इसमें रिफाइनमेंट आते रहेंगे, ठीक है, थ्रू विच रिक्वायरमेंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू ब्लूप्रिंट। अब ये पर्टिकुलर डायग्राम देखकर कोई कंफ्यूजन होगा क्या डेवलपर को? बिल्कुल नहीं होने वाला है। एरोज डायरेक्टली लगे हुए हैं कि 1 2 3 मान लो ये लिख दिए मैंने, 3 मॉड्यूल्स है, ठीक है, 1 से आउटपुट जाएगा 2 में जाएगा, 2 से आउटपुट 3 में जाएगा। आर्किटेक्चरली देखें तो शायद ये 3 मॉड्यूल्स होंगे, लेट्स अज्यूम इट, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर जो डायग्राम होगा वो डेवलपर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, डेवलपर उसके हिसाब से कोडिंग कर देगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया? ब्लूप्रिंट हो गया। डिजाइन डायग्राम क्या है? आपका ब्लूप्रिंट, जो आपका सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है उस सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट। सो इनिशियली द ब्लूप्रिंट डिपिक्ट्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर। एक जनरलाइज्ड होलिस्टिक, जो बर्ड आई व्यू आप बोल सकते हैं, वो आपको दिखाने जा रहा है ब्लूप्रिंट, और उस ब्लूप्रिंट से आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि ये एप्लीकेशन कैसे आगे बढ़ने वाली है। दैट इज द डिजाइन इज रिप्रेजेंटेड एट अ हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एट level that can be directly traced to the specific system objective and more detailed data, functional and behavioral requirements. So requirements में data requirement, functional requirement, behavioral requirement. functional मतलब क्या क्या functions होंगे, हमने इसको डिस्कस किया है SRS में। behavioral requirement मतलब कैसे एक्ट करेगा वो, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करते हुए एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू में हम अपने डिजाइन को फाइनलाइज करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है हमारा डिजाइन, जिससे डेवलपर को फाइनलाइज्ड डिसीजन लेकर कोड करने में मदद होती है। एक्चुअली ये डिसीजंस हैं ऑलरेडी, है ना, इन्हीं के बेसिस पर डेवलपर आगे अपनी कोडिंग करता है। एज डिजाइन इटरेशंस अकर, जैसे जैसे डिजाइन के इटरेशंस अकर होते जाते हैं, subsequent refinement leads to design representation at much lower level of abstraction. अब देखिएगा, ये मैं अगेन आपको जूम इन और जूम आउट वाले कंसेप्ट पे लेके जाता हूं। आप जैसे इसे रिफाइन कर रहे हैं वैसे आप क्या कर रहे हैं, मान लो ये मॉड्यूल 1 है, अब इस मॉड्यूल 1 के अंदर मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं। ये मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, अब ये कुछ इसके अंदर 1A 1B और 1C लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है कि इसी का एक रिफाइंड वर्जन, मतलब इसमें और इंप्रूवमेंट्स हो गए हैं। ऐसे 2 के साथ भी होगा, ऐसे 3 के साथ होगा। सो जूम इन करने के साथ जैसे हमें एक्सप्लोर्ड वे में चीजें दिखने लगती हैं, वैसे ये इटरेशन यहाँ पर और बेटर उसको करता जाएगा और बेटर ये पर्टिकुलर डिजाइन होता जाएगा। सो इटरेशन ऑलवेज मेक्स इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग डिजाइन। ये आप कंक्लूडिंग लाइन नोट कर लीजिएगा। These can still be traced or requirement, but connection is somewhere. So आप रिक्वायरमेंट को ट्रेस कर सकते हैं। आप रिक्वायरमेंट को ट्रेस करने के पीछे ट्रेसेबिलिटी वाला पार्ट है कि भाई रिक्वायरमेंट का ट्रेसिंग कब हो पाएगी, ये रिक्वायरमेंट ये मॉड्यूल सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? जब रिक्वायरमेंट का रूट जज हो जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, जो रिक्वायरमेंट मांगी है और जो आपने प्रोवाइड कर दी है, जो आपने सॉल्यूशन दे दिया है। सो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस में हमने जो अभी तक देखा कि डिजाइन इज अ प्राइमरी थिंग फॉर डेवलपर टू टेक एक्शन ऑन दिस, मींस कोड करना और इम्प्लीमेंटेशन करना, और इसके लिए बहुत ध्यान से हमें डिजाइन डायग्राम बनाने होते हैं जिसमें डिजाइन डिसीजन इनकॉर्पोरेट होते हैं, और
ये एक प्रकार से एक ब्लूप्रिंट होता है जो पूरे सिस्टम को फॉर्मुलेट करता है कंसेप्चुअली, और इसके बाद फिर फाइनली हम कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर रेडी होता है. सो दैट्स इट विद सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस. थैंक यू.